की निंदा हो रही थी। उस समय ये महात्मा जी बहुत हंस रहे थे, बहुत बढ़िया दांत निकाल रहे थे। वीरभद्र ने क्या किया, ऐसा घूसा मारा कि जो 32 दांत थे वो सब बाहर आ गए। वेदांती बन के बैठ गए। अब इस तरह वीरभद्र जी ने सबको यथोचित दंड दिया है, और जब यथोचित दंड दिया तो आज इस तरह सारे महात्माओं को दंड प्रदान किया गया। दक्ष जो था यजमान करके बैठा था, ये अभिमान में अकड़ रहा था। वीरभद्र जी गए और जाकर के दक्ष का सर पकड़ा और इतना घुमाया कि सर जो था धड़ से अलग हो गया और उठाकर उसी हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। और दक्ष महाराज का सर भी गायब हो गया। अब जब दक्ष जी का वध हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। अब सारे देवता घबराए, सारे देवता इतना घबरा रहे, यज्ञ विध्वंस हो जाए, किसी कार्यक्रम में इस प्रकार का व्यवधान पड़ जाए, कार्यक्रम भंग हो जाए, इससे बड़ा बंधु और कोई अनिष्ट नहीं होता है। इसलिए कथा में देखो इसका नियम होता है, जब कथा प्रारंभ होती है तो पंचांग पूजन सबसे पहले होता है। पंचांग पूजन होता है, घट भरे जाते हैं, ये कलश जो भरे जाते हैं, घट भरे जाते हैं, और उसके बाद में पंचांग पूजन का तात्पर्य होता है, नांदी मुख श्राद्ध होता है, प्रायश्चित कर्म होता है। ये पूजा इसलिए करा दी जाती है, अगर आपने नांदी मुख श्राद्ध किया है, प्रायश्चित कर्म कर लिया है और तब कथा को प्रारंभ किया या किसी भी अनुष्ठान को प्रारंभ किया है, तो अगर बीच में आपके घर में सूतक हो जाता है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाए, तो आपको सूतक नहीं लगेगा, क्योंकि प्रायश्चित कर्म और नांदी मुख श्राद्ध जब हो जाता है तो उस कार्यक्रम में कोई भी विघ्नता नहीं आती, कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती है। इसलिए ये प्रायश्चित कर्म और नांदी मुख श्राद्ध किया जाता है कि घर में सूतक भी हो जाए, किसी का जन्म हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए तो सूतक नहीं लगेगा। आप पूजा कर सकते हैं कब तक, जब तक उस अनुष्ठान की पूर्णाहुति नहीं हो जाती। हवन हो गया, पूर्णाहुति हो गई, आपको सूतक लग गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। हवन की पूर्णाहुति हुई, उसके बाद में तो आप जो है भगवान का स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप सूतक के दायरे में आ जाएंगे। इसलिए कार्यक्रम में सूतक नहीं लगता है आज। लेकिन कार्यक्रम अगर किसी तरह बंद हो जाए तो ये बहुत बड़ा अनिष्ट होता है, बहुत बड़ा अनिष्ट। सारे देवता घबराए, प्रभु क्या किया जाए, इतना बड़ा अनिष्ट हो गया, यज्ञ भंग हो जाए, इससे बड़ा अपशगुन क्या होगा। सबने जाकर के देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, प्रभु कि दया करो अभी न कर दो, दयालु फिर कब दया करोगे। दया
बोलिए शंकर भगवान। तो इस तरह आज सारे देवताओं ने जाकर के भगवान शंकर की आराधना की। प्रभु देवादिदेव महादेव यज्ञ भंग हो गया है, इससे अनिष्ट हो जाएगा। प्रभु आप कृपा करो यज्ञ पूरा हो जाए, नहीं तो विश्व का कल्याण नहीं होगा। इसलिए देवादिदेव महादेव आप ही इस यज्ञ को पूरा करा सकते हैं। सभी ने आज भगवान शंकर से ऐसे प्रार्थना की और प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हो गए। और जब भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं, आज आकर के भगवान शंकर ने उस यज्ञ को देखा। देवताओं ने भगवान शिव को यहाँ पर यज्ञ में भाग दिया है। भगवान शिव को यहाँ पर भाग जानते हो, दक्षिणी यज्ञ में तो कोई भाग दिया नहीं। तो यहाँ पर सारे देवताओं ने मिलकर के भगवान शिव शंकर को जानते हो यज्ञ में कहाँ पे भाग दिया है। जब हम लोग हवन करते हैं और बाहर यज्ञ कुंड के 3 परिधि होती है। यहाँ यज्ञ कुंड में है? हाँ, तो यहाँ 3 परिधि होती है। पहली परिधि होती है सफेद, इस पे ब्रह्मा जी का निवास होता है। दूसरी परिधि होती है लाल, इस पर भगवान विष्णु का निवास होता है। और तीसरी परिधि होती है काली, इसमें भगवान शिव का निवास होता है। देवताओं ने कहा, ये ब्रह्मा विष्णु इन सारे देवताओं ने कहा, महाराज आप जिसे इन परिधियों पर आपको आसन दिया जा रहा है, ये जितनी सामग्री बाहर गिर जाती है ना, हम लोग क्या करते हैं, उसको समेट के उसी हवन कुंड में डाल देते हैं। नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। हवन कुंड के बाहर जो सामग्री गिरती कभी नहीं हटाना चाहिए। ये नहीं कि तुमने झाड़ू लेके उसको सब साफ कर दिया है, उसमें पोछा लगा, ये नहीं। वो जो बाहर सामग्री गिरी है वो भगवान शिव का भाग है। ये दक्ष की यज्ञ में यहाँ पर ये भाग दिया गया है, क्योंकि दक्ष ने तो कहीं भी यज्ञ में भाग दिया नहीं, तो सारे देवताओं ने मिलकर यहाँ पर भाग दिया है भगवान शंकर को। इसलिए हवन कुंड की सामग्री कभी उसमें न डाले और उसको साफ नहीं करे। तो इस तरह हाँ, बाद में जब यज्ञ हो जाए, पूर्णाहुति हो जाए, तो उस सारी सामग्री को जो बाहर वाले है उसको एकत्रित करके कहीं जब यहाँ की हवन कुंड की वो भस्म वगैरह और जो भी सामग्री बच जाती है ना, सब गंगा जी को ले जा करके वहाँ प्रवाहित कर दे। गंगा जी में या किसी बहती हुई नदी में वहाँ प्रवाहित कर दे। और ऐसा भी अब थोड़ा स्वच्छता चल रही है ना, सफाई अभियान ज्यादा चल रहा है, तो अब नदियों में तो कुछ डालने नहीं देते हैं, तो नहीं ऐसा कर पाते हैं, तो गंगा जी के किनारे एक जगह पे मिट्टी हटा के उसी में सारी सामग्री को दबा दें। तो ये प्रक्रिया भी बताई गई है। इसलिए कभी हवन कुंड के बाहर की सामग्री हवन में न डालें। देवादिदेव महादेव ने आज ये साउंड बढ़ा, थोड़ा ये बात है, इनकी आवाज नहीं पीछे से मिल रही है, पीछे वाले देवास के साउंड में चलो कोई बात नहीं, तुम जैसा कर रहे हो वही बढ़िया। तो भगवान शंकर को जब यज्ञ में भाग लिया गया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, ताकि दक्ष की यज्ञ को पूर्ण किया जाए। लेकिन लोगों ने कहा, महाराज पूरी कैसी होगी, यजमान का तो सर ही गायब है, जो यज्ञ करने वाला है उसका तो सर गायब है, धड़ पड़ा है। अब यजमान जब है नहीं तो यज्ञ कैसे पूरी हो। भगवान शंकर ने कहा, जाओ और जो सबसे पहले जीव मिल जाए उसका सर लेकर आओ, इस पे लगाओ। और जैसे ही सारे गण वहां से चले, आगे गए, एक बकरा मिल गया, बकरी, उसी का सर काट के और ला करके दक्ष के शरीर पे रख दिया। और प्राण संचार करने के जो मंत्र होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र, तो आज उन मंत्रों के द्वारा दक्ष के शरीर में भगवान शिव ने पूरा प्राण संचार कर दिया। और जैसे ही दक्ष के प्राण वापस आए, दक्ष जो है बकरे का सर लगा तो मैं चलता हुआ खड़ा हुआ। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने कहा, दक्ष
तुम बहुत मैं करते थे ना, बराबर मैं ही हूँ। आजकल लोग भी बहुत करते हैं, क्या है हमसे ज्यादा हम हैं। लोग कहते हैं क्या समझे तुमको। तो ये अभिमान बोलता है। भगवान शिव ने कहा तू ज्यादा मैं करता था ना, अब बकरी का सर लग गया और बकरी मैं ही करती है और कोई काम नहीं करती है, इसलिए बकरी का सर लगाया गया। और दक्ष महाराज आजीवित हुए, लेकिन दक्ष जी ने यहाँ पर बड़ी सुंदर भगवान शिव की प्रार्थना की है कि तस्मै नमः परम कारण कारणाय दीप्तो ज्वलित पिंगल लोचनाय नागेन्द्रहार कृतकुंडल भूषणाय ब्रह्मेन्द्र विष्णुवरदाय नमः शिवाय। महाराज दक्ष जी ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की, प्रभु आपने ये जो दंड दिया है, आपने ये दंड नहीं, आपने तो दंड देकर के मेरी उद्दंडता को समाप्त कर दिया है, इसलिए न्यायो हि दंडः, आपने जो दंड दिया है ये न्याय किया है। और आज दक्ष का अभिमान गलित हो गया और महाराज दक्ष जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया है। यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों के द्वारा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान किया गया है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के नाम आते हैं। बंधुओं, अगर अकाल मृत्यु से बचना चाहते हो, यहाँ पर बड़ा सुंदर एक तरीका है, आप लोग बहुत ध्यान देकर सुन लेना। 12 ज्योतिर्लिंग मतलब भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, कौन कौन है? सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारं ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च दाक्षिण्यां भीमशंकरं हिमालये और अकाल मृत्यु का तात्पर्य है, जैसे अपने हम लोग भी गाड़ी मोटर चलाते हैं, कोई कार चलाता है, कोई मोटरसाइकिल तो सब लोग भी चलाते हैं, सबके घरों में मोटरसाइकिल है, चलाते हैं। इसलिए इस उपाय को बहुत ध्यान से सुने। ये भगवान शिव के 12 नाम है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, नंबर 1 सोमनाथ, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, नंबर 2 मल्लिकार्जुन, सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल उज्जैन्यां महाकालम ओंकारं ममलेश्वरम। चौथे नंबर पर ओंकारेश्वर, परल्यां वैद्यनाथं च वैद्यनाथ, दाक्षिण्यां भीमशंकरं भीमशंकर, हिमालये तु केदारं केदारनाथ, घुसमेश्वर च शिवालय घुसमेश्वर भगवान, रामेश्वर भगवान। ये 12 नाम है। इन नामों को अगर आप घर से लेकर के निकलते हैं, सबको इन नामों को लिख करके रख लेना चाहिए। और जिनको नहीं पता है, मेरे YouTube चैनल पे भी कथा पड़ी होगी, उसमें आप सुन लेना। प्रेमी जी महाराज YouTube चैनल है और प्रेमी जी महाराज के नाम से ही फेसबुक है। प्रेमी जी महाराज लखनऊ,
आप यूट्यूब में या फेसबुक में सर्च करेंगे तो उसमें सारी कथाएं आपको मिल जाएंगी। भगवान के ये 12 नाम जो है, यदि ये कोई सुबह शाम लेता है, सायं प्रातः पठेत् सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति, 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो ये भगवान शंकर के 12 नाम अवश्य आपको घर में लिख करके रखना है। याद नहीं होता है, एक पर्चे पर 12 नाम लिख लो, जहाँ पूजा करते वही वो पर्चा चपका दो, आराम से अपना पढ़ लिया। सबसे तो अकाल मृत्यु अगर चाहते हो कि घर में किसी का एक्सीडेंट न हो तो ये 12 नाम जरूर भगवान शिव के याद कर लेना। बोलिए शंकर भगवान की। तो इसके बाद में यहाँ पर भगवान शंकर के 12 नामों का वर्णन आया है और एक वर्णन आता है यहाँ पर रुद्राक्ष की महिमा बताई गई है। रुद्राक्ष की बड़ी सुंदर महिमा है, आप सभी ध्यान से सुने। रुद्राक्ष की महिमा में रुद्राक्ष जो है ये भगवान शिव के अश्रुओं से प्रकट हुआ है। भगवान शिव के आंखों से जब आंसू गिरे थे उससे ये रुद्राक्ष बना। तो इस रुद्राक्ष की भी बड़ी महिमा है। भगवान शंकर के भक्त को इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान शंकर की पूजा करो, अगर ये चीजें नहीं है आपकी पूजा पूरी नहीं होगी। पहला तो आपके माथे पर भस्म लगी होनी चाहिए, भस्म हो या चंदन हो। माथे पर चंदन नहीं है आपकी पूजा पूरी नहीं होगी। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि चंदन नहीं है तो क्या करें? आप जानते हो क्या कर सकते हैं? बहुत बढ़िया तरीका है। भगवान अपने हाथ पर थोड़ा सा जल डाले और जल डाल के ओम नमः शिवाय करके 7 बार उसी जल को हथेली पर रगड़ दे और रगड़ने के बाद उसी जल को, चंदन नहीं है कोई बात नहीं, उसी जल को माथे पर लगाकर त्रिपुंड बना दे। ये भी आपका चंदन का ही कार्य करेगा। जल का भी त्रिपुंड विधान आया है शास्त्र में, लगाया जा सकता है। तो पहला नंबर तो है त्रिपुंड। अगर आपके माथे पर चंदन या भस्म नहीं है तो आपकी पूजा स्वीकार है, चंदन लगा। दूसरा नंबर है रुद्राक्ष। गले में रुद्राक्ष होना परम आवश्यक है। माथे पर चंदन, गले में रुद्राक्ष और मुख में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय निरंतर मुख से भगवान शंकर का नाम निकलता है, आपकी पूजा स्वीकार हो जाएगी। तो यहाँ पर रुद्राक्ष की महिमा का शिव महापुराण में वर्णन किया गया है। रुद्राक्ष, एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो भगवान शंकर का ही स्वरूप है। एक मुखी रुद्राक्ष ये शिव का स्वरूप है। इसे पहनने से सारी कामनाएं, आप जो मन में सोचोगे कि मुझे ऐसा करना है, आपका वो कार्य सफल हो जाएगा। ये एक मुखी रुद्राक्ष सारे कार्य सफल करने वाला है। जो चाहोगे, जो मन में आएगा, आप वही कर सकते हो। इतनी सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगी जो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है। उसके बाद में आता है 2 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष तक होता है। रुद्राक्ष 14 मुखी होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष शंकर का स्वरूप है। 2 मुखी रुद्राक्ष जो है वो देव देवेश्वर का स्वरूप है, देव देवेश्वर। 3 मुखी रुद्राक्ष जो होता है ये विद्या प्राप्त करने के लिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके बढ़िया डिग्री कलेक्टर बन जाए, बहुत अच्छा अधिकारी बन जाए, कुछ बन जाए, तो आपको अपने बेटे को 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाना चाहिए। क्योंकि आने के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष जो है ये 4 पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये
चार पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। आप धर्म चाहते हैं, अर्थ चाहते हैं, काम चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो आप चार मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इसके बाद में पंचमुखी रुद्राक्ष जो होता है ये कालाग्नि रुद्र स्वरूप है। अच्छा, ये एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी ये बहुत कम मिलते हैं। अन्य रुद्राक्ष कम मिलते हैं, मिलते सब है लेकिन कम मिलते हैं। पांच मुखी रुद्राक्ष ज्यादा मिलता है। पंचमुखी रुद्राक्ष हर जगह मिल जाएगा। इसलिए आप ये पांच मुखी रुद्राक्ष जो है ये कालाग्नि रुद्र स्वरूप है। जो कालों के काल महाकाल है ना, ये महाकाल का स्वरूप है पांच मुखी रुद्राक्ष। और इसे जो धारण करता है बोले अकाल मृत्यु उसका ये रुद्राक्ष भी कालाग्नि रुद्र स्वरूप है। और पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला ये भी अकाल मृत्यु नहीं बनता है। इस पर महाकाल भगवान विशेष कृपा करते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले पर। इसके बाद में छह मुखी रुद्राक्ष आता है। ये भगवान शंकर के एक पुत्र हैं जिनका नाम है कार्तिकेय। कार्तिकेय नाम है जिनको खयानन कहते हैं। ये छह मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। और इसे पहनने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है। छह मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए और ये छह मुखी रुद्राक्ष जो है ये आपको केवल दाहिनी भुजा में ही बांधना है, दाहिने हाथ में। तो छह मुखी रुद्राक्ष जो है ये कार्तिकेय जी का स्वरूप है और इसको दाहिनी भुजा में बांधना है। हाँ, ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना। गोपियों ने एक बार गड़बड़ कर दिया था जिस समय भगवान ने बंसी को बजाया था। भगवान ने जब बंसी को बजाया कि बंसी बाजी श्याम और इतनी सुंदर बंसी बजी है कि आज सारी गोपियां बड़ी ही मगन हो गई है। सारी गोपियां कहती है कि कन्हैया तुम रूठे रहो मोहन, तुम रूठे रहो मोहन,
अभी भी बीच में बहुत जगह पर रहना है। आप लोग थोड़ा सा आगे और खिसक के आ जाओ। पीछे से लोग आ रहे हैं, कम से कम उनको बैठने की जगह तो मिल जाए। माताएं हिलती बहुत है, खिसकेंगी नहीं, जगह पे हिलती रहे। चलो कोई बात नहीं, जो लोग आ रहे हैं कृपया उनको भी बैठने की व्यवस्था आप लोग बना दें। बोलिए शंकर भगवान की। तो हम क्या कथा सुना रहे थे भूल गए, याद है? नहीं याद? आइए माताएं जानते हो कथा में मन नहीं रहता है, जो लोग आती हैं उनकी साड़ी देखती, हमसे नेकी पहने, पहले अपनी देखेंगे फिर उसकी देखेंगे, बस यही होता है। कोई बात नहीं, यहाँ पर आप थोड़ी देर कथा सुन लो। रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन चल रहा था। पंचमुखी रुद्राक्ष मैंने बताया था भगवान महाकाल का स्वरूप है। ये कालाग्नि रुद्र स्वरूप है, महाकाल का स्वरूप है। तो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले को की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। एक तो ये पंचमुखी रुद्राक्ष है। छह मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। भगवान शिव के जो पुत्र है जिनका नाम है खटारन, एक नाम है कार्तिकेय, तो ये कार्तिकेय का स्वरूप है। और छह मुखी रुद्राक्ष पहनने वाले को कभी ब्रह्म हत्या नहीं लगती। अगर उससे कोई पाप होता भी है तो पाप नष्ट हो जाता है रुद्राक्ष धारण करने मात्र से। इसके बाद में सात मुखी रुद्राक्ष जो है अनंत स्वरूप होता है, अनंत स्वरूप। ये सात मुखी रुद्राक्ष जिस घर में होता है उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, पैसे की कोई कमी नहीं होगी जिस घर में सात मुखी रुद्राक्ष रहता है। तो सात मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले के जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती, कभी गरीबी नहीं आती है। उसको निरंतर उसके यहाँ पैसा आता ही रहेगा। भगवान शंकर कहाँ से भेजते हैं कोई पता नहीं, लेकिन पैसा निरंतर आता रहेगा। ये सात मुखी रुद्राक्ष की महिमा है। इसके बाद में अष्टमुखी रुद्राक्ष जो है ये भैरव का स्वरूप होता है। आठ मुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का स्वरूप है। भैरव जी के 8 रूप है, अष्टांग भैरव है। तो इसलिए ये भैरव का स्वरूप है 8 मुखी रुद्राक्ष। और इसको धारण करने वाला जो होता है अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला दीर्घायु होता है, उसकी उम्र बहुत लंबी हो जाती है अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले की। कभी कभी आपने देखा होगा पंडित जी जब किसी की कुंडली देखते हैं, किसी का जन्मांक देखते हैं,
हम लोग भी देखते हैं तो अब कोई लेके आ जाता है दादाजी देखने तो देख लेते हैं कुंडली। तो अगर किसी में अल्प होती है, नहीं बहुत सारे लोगों की अल्प होती है कि इसकी 20वें साल में अल्प है, किसी की 25वें साल में अल्प है, किसी की 10 साल में अल्प होती है और बहुत बड़ी अल्प होता है, लोग बता देते हैं। याद रखो 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले की कभी अल्प जो होती है वो कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, चाहे जितनी तगड़ी अल्प हो उसका कुछ नहीं हो पाएगा। 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ये आपको दीर्घायु प्रदान करता है। इसके बाद में 9 मुखी रुद्राक्ष जो है ये माता भगवती का स्वरूप है, 9 दुर्गा का स्वरूप होता है 9 मुखी रुद्राक्ष। और 9 मुखी रुद्राक्ष 9 दुर्गा का स्वरूप होता है। इससे जो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है ये रोग नाश करता है। जो लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं ना, उसमें एक माता जी का मंत्र आता है कि रोगान शेषान अपहंसि दुष्टा रुष्टा दुर्गामान सकलारिष्टा। तो ये रोग नाश के लिए रोगान शेषान अपहंसि दुष्टा, तो रोग अगर आपके घर में ज्यादा है, अगर कोई ज्यादा ही बीमार रहता है, 9 मुखी रुद्राक्ष ला करके उसको पहना दो, आप जो है निश्चिंत हो जाओ, निश्चित उसका रोग खत्म हो जाएगा। 9 मुखी रुद्राक्ष की महिमा रोग नाश के लिए बताई गई, ये माता भगवती का स्वरूप होता है। इसके बारे में आता है 10 मुखी रुद्राक्ष। आगे इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है ये उन लोगों के लिए खासकर है जिनकी शादी नहीं हो रही। वो लोग जरूर सुन ले, जिनका विवाह नहीं हो रहा है या कोई जो है अपना मन पसंद विवाह करना चाहे, अपनी इच्छा से विवाह करना चाहता है, तो वो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करे। इस रुद्राक्ष को धारण करने से उसको मनचाही पत्नी प्राप्त होती है, और जो कन्या इस रुद्राक्ष को धारण करती है उसको मनचाहा पति प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये रुद्राक्ष बोलो। अच्छा एक चीज और है, हाँ जिनका हो चुका है वो लोग उम्मीद न लगाए कि हाँ रुद्राक्ष पहनेंगे हो सकता है दूसरा नंबर लग जाए, ये मत सोचना। दूसरा नहीं होगा, जिनका नहीं हुआ है ये उन्हीं के लिए लाभदायक है। शिव महापुराण की कथा कहती है चाहे वो आपका बेटा हो आपकी बेटी हो, यदि विवाह नहीं हो रहा है, किसी कारणों से टलता जा रहा है, आप बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं कोई समझ में नहीं आ रहा, या आपके बेटे के लिए कोई सुयोग्य विवाह नहीं आ रहा है, या आपका बेटा मनचाहा विवाह करना चाहता है नहीं हो पा रहा है, बेटी मनचाहा विवाह करना चाहती है नहीं हो पा रहा है, तो इनको 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये 10 मुखी रुद्राक्ष की विशेषता है। अब 10 मुखी वाले सब लोग खुश हैं, हाँ शादी हो जाएगी। तो इसके बाद में आता है 11 मुखी रुद्राक्ष। 11 मुखी रुद्राक्ष क्यों महापुराण की कथा कहती है कि 11 मुखी रुद्राक्ष जो है जो धारण करता है सर्वत्र विजय प्रदम, ये हर जगह विजय प्राप्त कराने वाला होता है। आप कहीं भी वैसे तो इस रुद्राक्ष को जिनके ज्यादा कोर्ट कचहरी में मुकदमे वगैरह चलते हैं इन लोगों को ये रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर आप इस रुद्राक्ष को धारण करके 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करके और आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो आपके अनुकूल ही उसका जजमेंट आ जाएगा। जो भी वहां पर होगा वो आपके अनुकूल होगा, आपसे प्रतिकूल। ये हर जगह विजय देने वाला है, आप कहीं भी जाओ आपकी विजय होगी। इसलिए 11 मुखी रुद्राक्ष विजय प्राप्त कराने वाला है। इसके बाद में
रुद्राक्ष, ये 12 मुखी रुद्राक्ष जो होता है ये बुद्धिमान बनाने के लिए है। यदि आता है 13 मुखी रुद्राक्ष आता है, 13 मुखी रुद्राक्ष आता है, 13 मुखी रुद्राक्ष